हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मेरा नाम आशीष कुमार सिंहानी है, सन प्राइवेट ITI चंदखुरी दुर्ग से। सब्जेक्ट इम्प्लॉयबिलिटी और आज का टॉपिक है लिसनिंग स्किल्स मीन्स श्रवण कौशल। चलिए आइए जानते हैं कि श्रवण स्किल होता क्या है। श्रवण मीन्स होता है सुनना। सुनने से आशय अपने आसपास उत्पन्न होने आवाज़ों को हमारे कान तक पहुंचाने से है। हम जो भी कुछ सुनते हैं उसे पूरा याद नहीं रख पाते। श्रवण का एक मानसिक एवं सक्रिय प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसमें एकाग्रता एवं ध्यान की जरूरत होती है, जिससे हमारा मस्तिष्क शब्दों एवं वाक्यों के अर्थ को प्रक्रमित कर सके। श्रवण मौखिक संदेश के अर्थ को सक्रिय रूप से समझने की प्रक्रिया है। श्रवण में जैसे कि आपने पढ़ा है कि श्रवण मीन्स होता है सुनना है, कि जब भी कोई हम किसी की आवाज़ सुनते हैं तो वो चीज़ सबसे पहले हम अपने माइंड में चीज़ को माइंड में रखते हैं, ध्यान में रखते हैं। अब उसके बाद हम उस चीज़ को क्या करते हैं, अंदर खुद हमारा दिमाग क्या होता है समझने की कोशिश करता है, ठीक है। श्रवण के जो है 4 प्रकार के होते हैं: चयनात्मक श्रवण, क्रियाशील श्रवण, निष्क्रिय श्रवण और प्रभावी श्रवण, ठीक है। इसमें हम लोग जानते हैं कि क्रियाशील श्रवण क्या होता है और प्रभावी श्रवण क्या होता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल ये दो ही श्रवण के बारे से हमें सिलेबस में दिया गया है। तो चलिए आइए जानते हैं क्रियाशील श्रवण होता क्या है। क्रियाशील श्रवण जो है, हमको विभिन्न प्रकार की क्या होती है सूचनाएं प्राप्त होती है, ठीक है। इससे क्या है मुद्दों को क्या समझ पाते हैं और क्या करते हैं हम विषयों को क्या करते हैं सीख पाते हैं और कुछ आनंद के अनुभव भी करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्रियाशील श्रवण कौशल, ठीक है। प्रभावी श्रवण कौशल क्या होता है, तो ये होता है कि प्रभावी से तात्पर्य ये होता है कि ध्वनि आवाज़ को सुनते समय उन सूचनाओं को ध्यान में रखना तथा उन सूचनाओं से संबंधित समस्या को क्या करते हैं सुलझाने से है, ठीक है। तो इससे क्या तात्पर्य है कि प्रभावी इफ़ेक्टिव लिसनिंग जो स्किल्स है, इससे हम क्या करते हैं ये क्या होता है, इससे हम लोग को सबसे पहले हम लोग को अगर प्रभावी फैक्ट अगर हम लोग को सुनना है, मतलब कोई भी बात अपने को अगर अच्छे से सुनना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है एकाग्रता की और ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो कई ऐसी चीज़ आप देखिएगा कि सुनते समय हम किसी चीज़ को क्या करते हैं बात को ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो इससे ही हमारा क्या हो गया एकाग्रता में मन नहीं लगा रहता। ऊर्जा से क्या तात्पर्य है कि कई चीज़ आप देखिएगा आप सुनते समय कई लोग लूज़ रहते हैं, तो वो चीज़ आपको एक्टिव रहना है। तो उससे आपको क्या होगा एक समझने में कोई भी चीज़ बोल चाल के कोई भी चीज़ बात को हम समझने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या कर सकते हैं, एक शीघ्र निर्णय कुछ भी चीज़ ले सकते हैं और चीज़ के बारे में हम विश्लेषण कर सकते हैं अगर अच्छे से सुने तो। चलिए नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे कि इफ़ेक्टिव लिसनिंग में हम लोगों को कौन से रुकावटें होती बाधाएं होती हैं। तो सबसे पहला होता है कि विषय में अरुचि। अगर हम कोई भी चीज़ के टॉपिक से अगर कोई बोल रहा है तो हम लोग को कई जनरली क्या रहता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम लोग को बिल्कुल भी रुचि नहीं होती। तो जिससे हम लोग को क्या होता है हम लोग को सुनने में वो क्या होते हैं रुकावटें पैदा होती हैं, ठीक है। मतलब हम बिल्कुल भी लूज़ हैं और उसको समझने में इंटरेस्ट ही नहीं, तो हम उसी में जाहिर सी बात है उस चीज़ को हमसे रुकावटें तो आएंगे ही, ठीक है। नेक्स्ट है पदों में अंतर। पदों में अंतर मीन्स ये होता है कि कभी कभी वक्ता क्या होता है श्रोताओं के पद से कम रहता है, तो श्रोता अपनी श्रेष्ठता की भावना के कारण उसके विचारों को सुनना पसंद नहीं करता, ठीक है। हम जनरली क्या करते हैं हम लोग अपने ऊपर लेवल का अगर कोई भी अगर बोलता रहता है तो हम इस चीज़ को क्या करते हैं उसको इग्नोर करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या होता है रुकावटें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्वानुमान लगाना, ठीक है। पूर्वानुमान लगाना ये होता है कि जो श्रोता होता है वो वक्ता की कई बात को क्या करता है भली भांति उससे परिचित रहता है।
तो वो क्या होता है, उस चीज़ को अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लगता है कि ये चीज़ तो मेरे को पता है। तो इससे क्या होता है, पूर्वानुमान लगाने से क्या होता है, हम लोग को एक रुकावटें आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है संचार माध्यम में दोष। संचार माध्यम में दोष यानी कहने का मतलब जैसे कि कोई हम बात कर रहे हैं किसी के जरिए से, एक माध्यम के जरिए से, माइक है, टीवी, जो भी प्रोजेक्ट, टेलीफोन है, तो इससे क्या होता है, हम लोग को कट कट के आवाज़ आना, ठीक है, कई बार बंद हो जाना। तो कई बार ये चीज़ नेटवर्क की वजह से कई कई बाधाएँ आती हैं। तो इससे हम लोग को क्या होता है, संचार की बदौलत भी अपने को दिक्कतें आने लगती है। ठीक है। तो इससे क्या, श्रोता कुछ भी सुन नहीं पाता, जिससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सुनने में। ठीक है। लापरवाह। लापरवाह मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को आप ध्यान मग्न, बिल्कुल भी आप उस चीज़ को नहीं सुनते। ठीक है। उसका ध्यान क्या रहता है, आसपास श्रोताओं, जो बोलने वाले, आज सुनने वाले रहते हैं, वेशभूषा, मन, सजावटे में उसका क्या रहता है, ध्यान लगा रहता है। तो ये चीज़ भी क्या है, एक लापरवाही से हम लोग को क्या होती है, रुकावटें आती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वक्ता को नापसंद करना। वक्ता को नापसंद करना या मीन्स यहाँ पर ये होता है कि जो बोलने वाला रहता है उसको आप क्या करते हैं, बिल्कुल भी पसंद ही नहीं करते। आप बोल तो ज़रूर है लेकिन आप उसको पसंद ही नहीं करते, तो इससे आपका क्या होता है, इंटरेस्ट घटता है, और घटने से क्या होगा, उस चीज़ को, बात को नहीं सुनते। तो इससे भी क्या होती है, रुकावटें आती हैं। ठीक है। शांत वातावरण का ना होना, अगला पॉइंट है, शांत वातावरण का ना होना। जाहिर सी बात है, अगर मैं आप इस चीज़ को, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और आपके पीछे अगर कोई चीज़, अगर कोई हल्ला कर रहा है या कोई अशांति है, तो या कोई ठोक ठाक रहा है या कुछ भी आजू बाजू का अगर काम चल रहा है, तो इससे क्या होती है, इससे क्या होता है कि रुकावटें आती हैं। क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ को, कई चीज़ ऐसा पॉइंट हो जाता है, बोल जाता है सुबक्ता, कि उस चीज़ को आप बिल्कुल भी सुन नहीं पाते। इससे भी क्या होता है, एक बाधाएं होती हैं, रुकावटें आती हैं। उगना। उगना मतलब ये होता है कि जब भी कभी चीज़ को बात बताया जाता है, अगर वक्ता किसी के सामने बोल रहा है, तो वो उस चीज़ से क्या होता है, जो श्रोता है उस चीज़ को, बात को क्या करना है, उसका मन उगने लगता है। उसको अगर बोलते जाता है वक्ता, तो उसको श्रोता बिल्कुल भी क्या करने लगता है, जितना बात उसको में कैपेसिटी थी उतना तो सुन लिया, लेकिन उससे ज़्यादा अगर बोलते गए तो वो चीज़ को क्या करता है, उगने लगता है उसका मन। तो यहाँ पर उगने से क्या होता है, एक प्रकार से एक रुकावटें आती है। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रभावी श्रवण के लिए आवश्यक निर्देश। ठीक है। गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव लिसनिंग। तो आपको प्रभावी एक इफ़ेक्टिव लिसनिंग अगर सुनने के लिए क्या क्या निर्देश होना चाहिए, नीचे पॉइंट में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अपना पूरा ध्यान वक्ता की बातों पर लगाएं। इसके लिए आवश्यक क्या क्या होते हैं, देखिए। ठीक है। उसको एक टक क्या करते रहना, देखते रहना चाहिए, जिससे आपका एकाग्रता, मन लगा रहे। दूसरा चीज़ होता है, कुछ विचार को कुछ देर के लिए एक किनारे रख दे। आप क्या करते हैं, जब भी आप किसी चीज़ को, बात को सुनते रहते हैं, तो कोई भी चीज़ ऐसा रहता है जो मन में बहुत सारी बातें आते रहती हैं, घर का या और कहीं का, तो उस चीज़ को आप किनारे कर दें सुनते समय। ठीक है। तीसरा चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा, उस बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसको जब बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते रहता है, जो अपना इशारा या समझाते वक्त अपने हाथ को एक बॉडी लैंग्वेज यूज़ करता है, बॉडी को यूज़ करता है, तब आप उस चीज़ को बॉडी पर केयरफुली कीजिए, जिससे और समझने में क्या होता है, आसानी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, वक्ता को एक आभास कराएं कि आप उसे सुन रहे हो। तो वक्ता को क्या करना है, आप आभास कराना पड़ता है कि आप उसे सुन रहे हैं, कि जब आप बैठे रहेंगे तो आप उसको एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मुस्कुराएं, या जब बोलते रहेगा या कुछ ऐसे जोक या कुछ आपको क्वेश्चन पूछा, तो इससे क्या होता है, आपको एक रिस्पॉन्स देना पड़ता है, ताकि वक्ता को लगे कि आप उस चीज़ को, बात को सुन रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आवश्यक प्रतिपुष्टि प्रदान करना। आवश्यक प्रतिपुष्टि प्रदान करना मीन्स आपका श्रोता क्या करना चाहिए, जब वक्ता कुछ बोलते रहता है और वक्ता के बोलने के बाद उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो उस चीज़ को आप क्या करें, कुछ वक्ता जब बोल चुका रहता है तब आप कुछ उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से आप क्या करें, उस चीज़ को क्वेश्चन पूछें, ताकि इस चीज़ को आपको लगना चाहिए कि उस चीज़ से आप एक एकाग्रता से, ध्यान से सुन रहे हैं और समझ पा रहे हैं, जिससे वो कुछ भी क्वेश्चन पूछने से, डाउट पूछने से उस चीज़ को क्या हो जाता है, एक
एक आपको एक अगले को क्या लगता है, आप उस चीज़ को बात को सुन रहे हैं, इससे क्या होता है, उत्साहवर्धन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निर्णय निष्कर्ष देने से बचें। कभी भी वक्ता जब बोलते रहते हैं तो इस चीज़ को हम लोग को केयरफुली ध्यान देना रहता है कि आप उस चीज़ को कभी भी वक्ता के सामने उनके बोलते समय आप उसको कभी भी टोके ना। तो इससे क्या होंगे, इस चीज़ को आपको दिक्कतें आएंगी। क्या उनका जब वक्ता बोलते रहता है तो इसका क्या है, एक लय रहता है जो समझाते समय, तो उससे क्या है, एक अनकंफर्टेबल महसूस करता है वो। ठीक है, जो बोलने चाहता है वो चीज़ को अटकने लग जाएगा, वो चीज़ को माइंड तुरंत डाइवर्ट होता है। तो इससे आप हमेशा क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी इस चीज़ को निर्णय या देने से, आप रिस्पॉन्स देने से बचे जब तक वक्ता अपने बात को कंप्लीट ना करे। ठीक है, नेक्स्ट है समुचित प्रतिक्रिया देना। समुचित प्रतिक्रिया देना यानी मीन्स होता है कि जब भी आप किसी को वक्ता को आप रिस्पॉन्स देते हैं या कुछ बोलते हैं तो याद रखिएगा विनम्र और व्यवहार से, एक व्यवहारिक से आप उस सम्मानपूर्वक उस चीज़ को, आप इस चीज़ को अपना बात रखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम ट्रिपल ए लिसनिंग। अगला पॉइंट है ट्रिपल ए लिसनिंग। ट्रिपल ए लिसनिंग मतलब होता है, चलिए देखते हैं, किसी वक्ता के विचारों को केवल कान मात्र सुनने से श्रवण कार्य पूर्ण नहीं होता, यह एक चेतन कार्य है। आपको एक क्या करना है, एक अपने ऊपर क्या करना रहता है, एक मन में क्या रहता है, ये सभी चीज़ लाना पड़ता है। जैसे कि एक पहला है मनोवृत्ति, एटीट्यूड लाना पड़ता है। दूसरा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अटेंशन, और समायोजन, एक एडजस्टमेंट आपको। तो ये सभी चीज़ सुनने के लिए, ये सब चीज़ की क्या है, ज़रूरत होती है, एकाग्रता, उसको ध्यान देना, और कई चीज़ को, इस चीज़ को, बात को, इसको समझ के आपको खुद में इस चीज़ को लाना पड़ता है, जिससे कि आप उस अगले की बात को क्या करता है, आप अगली बात को आपको अच्छे से समझ पाओगे। चलिए नेक्स्ट देखें, मनोवृत्ति, एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड मतलब ये होता है, देखिए कि श्रोता की मनोवृत्ति सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, आपकी सोच हमेशा क्या होना चाहिए, एक सकारात्मक पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, कभी भी यह पूर्वानुमान करके किसी वक्तव्य को ना सुने कि वह बेकार है। कभी भी आप पहले से अनुमान नहीं लगाना है कि वो चीज़ बेकार बोल रहा है। पहले उस चीज़ को, बात को क्या करो, हमेशा समझो और उसके बात को सहमत हो। ठीक है, वरना उससे आपकी क्या होगी, आपका एक समझने में क्या होगा, कोई चीज़ ऐसा पॉइंट बोल जाएगा जिससे आपको मेन पॉइंट, जिससे कि आपको बहुत ही दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो आपको हमेशा एक एटीट्यूड को संभाल के रखना है ताकि उस चीज़ को आप अगले की बात को इग्नोर ना करें। ठीक है, नेक्स्ट है ध्यान। ठीक है, श्रोता द्वारा वक्ता के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। ठीक है, आपको उस बात को क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए और उन्हें अपनी दीर्घकालिक स्मृति में संचित करना चाहिए। वक्ता के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनने के साथ साथ उसके कथनों समझने, अपने विचार के क्रम को भी साथ साथ चलते रहना चाहिए। मीन्स इसका, जब आप वक्ता अगर किसी चीज़ को, बात को समझाते रहता है तो कोई चीज़ ऐसा रहता है जो टॉपिक पे टॉपिक, तो उस बात को क्या करता है, समझाने के। जैसे कि आपको मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब एक सेंडर क्या करता है, जब अगले को मैसेज करता है, रिसीवर को किसी को मैसेज करता है तो उसके एक प्रक्रिया रहता है, तो वो चीज़ क्या हो गया, एक क्रम हो गया। तो वो चीज़ वक्ता क्या कर रहा है, उस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो वही एक क्या है, विकास क्रम है, तो जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप समझने में आसानी होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान की देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है समायोजन। समायोजन मीन्स होता है, ठीक है, एडजस्टमेंट। तो इसमें हम लोग को क्या करना रहता है, वक्ता की कई विचार ऐसा समझ में अगर नहीं आता तो विस्तार वर्णन आवश्यक कह देना चाहिए। आपका समायोजन मतलब, जब अगर एक चीज़ अगर वक्ता आपको समझाते हैं तो कोई चीज़ ऐसा समझाता है जो आपको इमेजिन करवाने लगता है, तो वो चीज़ आपके मन में क्या करता है, वो समाने की कोशिश करता है कि वाकई में ये चीज़ है। ठीक है, तो इससे आपको क्या करना चाहिए, उसकी हर एक बात को केयरफुली, चीज़ को क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए।
ठीक है। तो जिससे आपको कोई भी चीज़ को सुनने में या कोई भी चीज़ पॉइंट अगर अधूरा ना रह जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये था अपना लिसनिंग का आज का टॉपिक, ठीक है। तो हम लोग को यही सब चीज़ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे आपको एक इफ़ेक्टिव लिसनिंग बना सकते हो आप, ठीक है। तो हर चीज़ को केयरफुली ध्यान से सुनते रहना चाहिए। चलिए, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।